अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप ये मदरसा गौसिया अमानतुल हकीम का ये अहाता देख रहे हैं। ये मदरसे का पूरा जो है मैदान देख रहे हैं और ये मदरसे का हिस्सा, ये मस्जिद का हिस्सा है। और ये मदरसा जो पहले पुराने ढांचा में था, उसको ये करके फिर नए ढांचा में कर रहे हैं। और ये आपका बिल्डिंग के शक्ल में जो आप नज़र आ रहा है, आप लोगों की मेहनत। ये मदरसा गौसिया अमानतुल हकीम 16 बघा लालपुर रज़ा नगर मोहल्ला है, ज़िला कटिहार पड़ता है। और इसके जो है सदरुल मुदर्रिस हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी शकील अहमद वलाई साहब है। क्या शकील साहब, ये मदरसा कब से कायम है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सन 1987 का है। जी जी। और हम लोगों ने जद्दोजहद के बाद तकरीबन सन 2008 से यह मतलब 2008 से इसको हॉस्टल कायम की है। अब तक रेगुलर चल रहा है माशाल्लाह। 2008 से अब तक कितने बच्चे को आपने जो है फारिग करवाया मदरसा अमानतुल हकीम से? 28 बच्चे अब तक। 28 बच्चे, मतलब कि पूरा मुकम्मल हाफिज़ कुरान है। चौथा सालाना ये दस्तारबंदी है। कब है? ये सन 11 मार्च 2023 को दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया है। ये चौथा मतलब कि दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। माशाल्लाह, आपने 2008 से अब तक 28 बच्चे को अब तक तैयार कर चुके, सब हिफ्ज़ हो चुके हैं। और 11 से शुरू हुआ है, 18 से मतलब ये 8 से जी मतलब प्राइमरी मकतब के शक्ल में 2008 में होता था। और 2011 से और 2023 के बीच में आप 28 बच्चे को जो है मुकम्मल हाफिज़ कुरान। तो यहाँ का मामला क्या होता है, बच्चे को जब हिफ्ज़ कर लेते हैं, जब एक नशिस्त में, तो साप्ताहिक जो सुनने में आता है कि शबीना का भी प्रोग्राम होता है। जी। तो कब शबीना का प्रोग्राम होता है? ये शब मेराज में तो हम लोग हर साल कराती ही हैं, तज़ा कराते हैं। और हर हफ्ता जो है हमारे बच्चे की तरफ से जो है शबीना का प्रोग्राम होता है हर हफ्ता। जी माशाल्लाह। 6 पारे, कोई 10 पारे, कोई 15 पारे। अच्छा, बच्चे एक बैठक भी पढ़ाई ख़त्म किए हैं? कुछ इस साल भी सुना, उससे पहले भी सुना, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे सुनाएंगे, कुछ सुनाए भी हैं जी। और कम से कम कितने उम्र में जो है बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं? ये हमारे जो बच्चे हैं इमसाल 1 साल में 20 पारे की हैं। जी, इधर आओ बाबू। इस साल में 2000 ये मतलब ये जो है 1 साल में 20 पारे हिफ्ज़ किए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद तहजीब आलम। जोर से बोलो। मोहम्मद तहजीब आलम। घर कहाँ हुआ? राघोल नेमोल। तुम 1 साल में 20 पारा हिफ्ज़ कर चुके, कारी शकील साहब के छोटे साले हैं माशाल्लाह। तो और अगले साल कितना किए थे? 10 पारा। यानी 2 साल में मुकम्मल कर दिया कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखें बच्चे को। तो अगर तुमको तरावी की जगह लगाया जाए तो सुना सकते हो? जी, सुना पाओगे? हाँ माशाल्लाह। 2 साल में बच्चे कंप्लीट पढ़ाई करके, हम तो ये कहना चाहते हैं तमाम जितने भी लोग बाद में जो देखेंगे इस नेटवर्क के ज़रिए से, हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हम जलवा बहुत कम ही देखे हैं। आप वो ये बंजर ज़मीन पे इस जो है चारों तरफ ये खेत खरियान के बीच में ये मदरसा माशाल्लाह। ये देखिए मकई का ये है खेत है, मक्का का ये खेत, ये पूरा मैदान देख रहे हैं। यहाँ पे बंजर ज़मीन में मदरसा अमानतुल हकीम। और इसके जो है ये मास्टर साहब भी पढ़ाते हैं। मास्टर साहब आपका क्या नाम है? अब्दुल बारिक साहब। ये असली तालीम देते हैं, इंग्लिश, हिंदी वगैरह ये सब माशाल्लाह। ये लोग सब आज ख़त्म कुरान शरीफ का प्रोग्राम। काफ़ी जद्दोजहद है। अच्छा, हज़रत आप भी इस मदरसे में हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हज़रत, आपका नाम? गुलाम सरवर साहब जी। आप भी इस मदरसे में बहाल हुए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये तो कैसा लगा आपको यहाँ से बच्चे को पढ़ाने का? सब ठीक है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखिए, कम उम्र में बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। और मैं देखा बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कहीं में बहुत जगह गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से कम उम्र में और जो है बच्चे को कामयाबी करना और तरतील व तजवीद के साथ, मुकम्मल क़िरात के साथ और शबीना के शक्ल में बच्चे को तैयारी करें। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद मसलूम। हाँ, मोहम्मद मसलूम। कितने साल हो गए यहाँ हिफ्ज़ करने का? 2.5 साल में तुम कुरान ख़त्म कर दिया? तरावी सुना सकते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, तुम क्या नाम है बाबू तुम्हारा? तसव्वुर आलम। घर कहाँ हुआ? राघोल नेमल। तुम्हारा घर? जरहंडा कटिहार। माशाल्लाह। तुम तरावी सुना सकते हो? कितने साल हुए तुम्हारा? 25 पारा की 25 सुनाए हैं। 25 साल। कितना हिफ्ज़ किया तुम? 25 पारा। 25 पारा तक हो गया था और 25 पारा सुनाए थे।
माशा तरावी सुना। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2.5 साल से कितना साल हुआ तुम्हारा? 2.5 साल। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। कितना साल हुआ हिफ्ज़ करने का? तकरीबन 2-3 साल। 3 साल में कुरान ख़त्म कर दिया। घर कहाँ हुआ? राघव। रागुल नेमल। माशाल्लाह, ये देखिए जलवा। तुम्हारा नाम बाबू? एक कम उम्र की ये भी बच्चे हैं, क्या नाम है? रहमत अली। रहमत अली। घर? महरी चौलर। महरी चौलर। कितने साल हुए हिफ्ज़ करने का? 3 साल। 3 साल में हिफ्ज़ कुरान शरीफ ख़त्म कर दिया। तरावी सुना सकते हो? इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हा हा। तुम्हारा नाम बाबू? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। घर? जरहंडा। जरंडा। कितने साल हुए हिफ्ज़ करने का? 2.5 साल। 2.5 साल में कुरान ख़त्म कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कारी साहब को। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद फैज़ अहमद। फैज़ अहमद। कितने साल हुए हिफ्ज़ करने का? यहाँ 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। घर? 2 साल में हिफ्ज़ कर लिए तुम? अगला साल यानी कि 12 पढ़ा खींच करके आए थे, यहाँ 3 पढ़ा किए थे। 12 पढ़ा करके यहाँ 18 पढ़ा 2 साल में ख़त्म कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए तुम्हारा साकिब, इस बच्चे को तो हम जानते हैं, हम ही स्टार्टिंग किया था इस बच्चे को पढ़ाने का। आज मुझे ये एहसास नहीं हो रहा ये बच्चा इतना बड़ा हो गया और इतना जल्दी हाफिज़ कुरान हो गया। माशाल्लाह। तुम तरावी सुना सकते हो? इसका तजवीज़ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बच्चा सैदुल्लापुर में कादरी मियाँ के मदरसे से पढ़ करके अब इस मदरसा अमानतुल हकीम में पढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कादरी मियाँ का मदरसा जो है आईन हिंद सरकार सिराजुल अखीर रहमतुल्लाह अलैह का वो इदारा पूरे इंडिया में मशहूर है, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। ये बच्चा इस साल तरावी सुनाएंगे माशाल्लाह। कारी साहब आपको सलामत रखे, आपके वालिद गिरामी को। आपके अब्बू जान हैं? जी जी जी। अम्मी जान? जी माशाल्लाह, सबको सलामत रखे। समझिए ये देखिए ये सब बच्चे भी, ये भी बच्चे पहचाने जाते हैं। ये हमारे क्या कहते हैं बनिया टोली से हमारे मुहिब भाई के बच्चे हैं। क्या तुम्हारा दिल लग रहा है यहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारा? मसरूर। मसरूर। कितने पारे हो गए? 8 पारे हुए। 8 पारे हुए। इस साल फर्स्ट में आए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए सब बच्चे। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? लालपुर। लालपुर। तुम्हारा? पचकोना। किधर पड़ता है? आजमनगर। माशाल्लाह। तुम्हारा घर? तुम्हारा? माशाल्लाह। इस मदरसे के ये भी आपके मेंबर हैं? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतलूर रवान। कैसा लग रहा है इन बच्चों से मिल करके? नहीं, बहुत खुशी की बात है। हम आते हैं यहाँ, ये अक्सर आते रहते हैं, टाइम देते हैं। जी जी हाँ, डेली। माशाल्लाह। मास्टर साहब लोगों की काफ़ी मेहनत रही। हाँ, इस सबसे बड़ी बात है कि इस मदरसे को योगदान दिला, ज़मीन से लेकर के कागज़ से लेकर के और क्या तामीरी काम से लेकर के जलसा जुलूस से लेकर के, ये इस मदरसे के आपको बता दें मदरसे के सेक्रेटरी साहब है जनाब अब्दुल रब नश्तर साहब, और माशाल्लाह ये हुजूर ताजुशरिया से भी बैत हैं, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब से बैत है। माशाल्लाह। क्या कहेंगे सेक्रेटरी साहब? इस मदरसा गौसिया अमानतुल हकीम के आप, अच्छा मदरसा गौसिया तुम जान लिया, अमानतुल हकीम का मुराद क्या हो? अमानत मेरे परदादा का नाम। माशाल्लाह। देखिए उनका 2 लड़का था जी, एक का नाम अजीजुर रहमान जी और एक हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन साहब इंतकाल हो गए शादी के कुछ दिन बाद ही जी। तो एक ही तब मेरा अपना दादा जो अजीजुर रहमान वही रह गए जी, और पूरे जायदाद का मालिक तो वही थे, वो दोनों भाई होते जी। तो भाई जब इंतकाल हो गया तो पूरा भाई ही मालिक हो गया जी जी। तो उसी के याद में अमानत मेरे परदादा हुए जी, और हकीमुद्दीन मेरा दादा का भाई। तो यानी अमानत और हकीम दोनों को मिला करके आपने अमानतुल हकीम कर। सुभान अल्लाह। सुना, ये ज़मीन जायदाद जो है ये जितने मदरसे का जो आता है सब आपके परदादा के नाम से है? परदादा लोग के ही दिया हुआ है। आप लोगों ने ये किया, इंतखाब किया, शुरू किया जो हमने हम हाँ दिए, तो इसको बढ़ाया जाए। दिया है मोहम्मद यासीन जी, मेरे अब्बा दिए हैं मगर जायदाद उनकी थी, उन लोग के यहाँ, और आपके वालिद साहब यासीन साहब ने दिए। माशा अल्लाह उन लोगों को करवट जन्नत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह वो जन्नती है, क्योंकि इसलिए बनवाया गया कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी चाहिए। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम, तो दोनों को जोड़ने के इसलिए ये मदरसा इसलिए बनाया गया कि दीनी तालीम हो उसके साथ दुनियावी तालीम हो। रजिस्ट्रेट भी है सरकारी? सरकारी रजिस्ट्रेट भी है अभी, बल्कि मंजूरी नहीं मिली अभी पे ये, यानी कि सरकारी रजिस्ट्रेट प्रक्रिया चालू है, और फिर उसके बाद फिर ये निज़ामिया भी है, दोनों मुकम्मल तौर पर। और कम साल में जो है 2011 से लेकर अब तक 28 बच्चे को आपने आप लोगों के सहयोग से हाफिज़ कुरान बना। गाँव वाले, लालपुर वाले, बघार वाले, बेलवाटई वाले और जो आज जितने भी बाहर के जो भी है जी, उन लोगों का भी सहयोग बहुत है। जी, सौला, बघार, लालपुर और क्या कहते हैं कि आसपास के जितने भी गाँव के सभी लोगों का सहयोग है। एक वो योगदान देने वाले और आ रहा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ये जो है कारी
देखिए सलाम वालेकुम आपका क्या नाम चचा? अब्दुल रऊफ साहब। आप इस मदरसे को देखभाल करते हैं, आते हैं? जी जी, हम माशाल्लाह सुनते हैं कि आप बहुत सहयोग कर कुछ बोले। तो आप जो इस सब बच्चे जो फारिग हुए तो क्या महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। कम उम्र में कम जो है इसमें जो है बच्चे सब फारिग हो गए। कोई 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा और जो है क्या कहते हैं कि 28 बच्चा अब तक इस मदरसे से फारिग हो चुका है और मुकम्मल हाफिज़ कुरान। सब जगह तरावी सुना रहे हैं बच्चे, कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे। बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह का करम है, दूसरा नंबर हाफिज़ शकील साहब का भी मेहनत है इसमें जी। बाकी सारे गांव वाले भी हैं इसमें लगे हुए जी जी। सबका मेहनत और दान, सबका सहयोग है माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बहुत खुशी हुई। कारी मुजाहिद साहब, ये हमारे कारी मुजाहिद साहब शकील अहमद ओलाई साहब के उस्ताद गिरामी। जब भी ख़त्म शरीफ प्रोग्राम होता है तो हर प्रोग्राम में और मीटिंग भी हो या जलसा हो, इनकी सदारत होती है और क़यादत संभालते हैं। तो बहुत आपका भी हिमायत है इस मदरसे में। और आप दुआइया जुमला कुछ बोले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप अपने शागिर्द को देख के, आपके शागिर्द ने अब तक इस मदरसे में, दूसरी जगह नहीं करता हूँ, अब तक इस मदरसे में कई साल में 28 बच्चे जो है फारिग कर दिए। और वो सब बच्चे सबीना का सब बच्चे और सैदुल्लापुर से बच्चे वहाँ से नहीं होकर के यहाँ आए हैं हजरत के पास। ये कामयाबी है। और कैसी महसूस हो रही है आपको? ये हमारे हजरत की करम नवाजिश है माशाल्लाह। मंजिल तक पहुंचाने का पूरा जी जी जी, दुआ फरमा दीजिए अपने शागिर्द पर और हम सबों पर। आप ही की दुआओं का समरा है ये माशाल्लाह। ये देखिए सब बच्चे, अरे बाप, देखिए क्या नाम है बाबू? बोलो जोर से बोलो। हाँ साकिर। कहाँ घर? हाँ 16 बगर को 16 बगर। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? समीर। तुम्हारा राघव। क्या कितना पढ़े सुबह? 12। अरे बाप, 12 पढ़ा एकदम। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारा नाम? मासूम। तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा। तुम्हारा? असाद। तुम्हारा? कहाँ? माशाल्लाह। तुम्हारा? मुन्ना सईद। तुम्हारा? अबू नसर। क्या पढ़ते हो? कायदा? मुकम्मल कायदा? कुल्हुल्लाह याद है? हाँ अल्हम्दो पढ़ो तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो 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 पढ़ो। कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर क्या पढ़ते हो? तो तुम सुनाओ अल्हम्दो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह सुभान। देखिए कितने मखारिज है नूर भाई। आप तो इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किए हैं, कैसा लगा? आप तो हिंदुस्तान के कई जगह आप गए हैं मदरसे में, आप बंगाल से आए हैं, ये रायगंज से आए नूर भाई कैमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए इस मदरसे के। सुना, बहुत दिन से सुनता था कि मैं अमानतुल हकीम में जाऊंगा, मैं भी बोलता था कि आपको एक जगह लेके जाऊंगा। आज हम लोग का किशनगंज प्रोग्राम, मगर वहाँ पे भी जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे हजरत। मगर आपको यहाँ देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ आपके बंगाल में ऐसा कहीं देखे आप ऐसा? चलो सैदुल्लापुर आपके पीरो मुर्शिद सरकार कादरी मियाँ, उनके मदरसे से बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, करने के बाद अब यहाँ दौड़ कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है माशाल्लाह। ये जो सब आप लोगों ने जो मदद किया, सहयोग किया, ये इदारा माशाल्लाह। ये बोलिए, ये आप जो है मदरसा गौसिया अमानतुल हकीम जो देख रहे हैं, हम भी 2011 से इस मदरसे से आना जाना होता है। और जब भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है और जब भी मीटिंग होता है, और मैं इस मदरसे के मेंबर समझते हुए और इस मदरसे के कार्यकर्ता समझते हुए, इस मदरसे के खादिम समझते हुए मैं हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में अटेंड करता हूँ और हाज़िरी होती है हमारी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब तक मेरी जिस्म में जान रहे, मदरसा अमानतुल हकीम गौसिया में हमारी हाज़िरी हो और इस बच्चों का हौसला बढ़ाता रहे। और जो भी अल्लाह मुझसे जो कुछ भी कर सके, जो कुछ भी हमसे ले सके, मैं इनकी खिदमत कर सकूं। और मैं सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी हम इस मदरसे में जो ये करते हैं, मैं अपनी माँ मरहुमा जुलेखा खातून जो मेरी माँ इस तारीफ़ खाने से रुखसत हुए, उसी के लिए मैं अक्सर आता हूं कि अल्लाह
हमको कुछ न मिले, मगर जब भी आऊँ, जो कुछ भी नाज़ शरीफ पढ़ूँ या मीटिंग अटेंड करूँ, इसका सवाब मेरी माँ को पहुँचे। और बहुत खुशी होती है। ज़िला कटिहार में बहुत सारे इदारे हैं, जिसमें मेरे नज़र में 3-4 इदारे बहुत मकबूल हैं। उन इदारों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर उन इदारों में यह मदरसा गौसिया अमानतुल हकीम मेरे नज़र में मकबूल है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कारी शकील साहब को सलामत रखे। इस मदरसा के मुआविन और इस मदरसा के अराकीन कमेटी मेंबरान सबको सलामत रखे। मौला इस मदरसे को दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सलाम।